दोस्तों 25 जून 2025 को इंडिया के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला 3 और एस्ट्रोनॉट्स के साथ एक्सियम 4 मिशन के अंदर नासा फ्लोरिडा एयरपोर्ट से उड़कर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचने वाले वो पहले भारतीय हैं और 1984 में राकेश शर्मा के बाद दूसरे ऑर्बिटल स्पेस में जाने वाले इंडियन हैं। दुख की बात यह है दोस्तों कि केवल 2 भारतीय नागरिक आज तक स्पेस में गए हैं। जी हां, इस लिस्ट में आप सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, राजा चारी, अनिल मेनन इनको मत जोड़िए क्योंकि ये एज अमेरिकन सिटीजन स्पेस में गए थे। इंडियन गवर्नमेंट को शायद ये बात कुछ साल पहले समझ में आ गई कि जिस तरह से आज हमारे पास सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च करने की कैपेबिलिटी है सस्ते दामों पर, उसी तरह हमारे पास एस्ट्रोनॉट्स को लॉन्च करने की टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इंडिया ने 548 करोड़ रुपए खर्च किए हैं शुभांशु शुक्ला जी को स्पेस में भेजने के लिए। इसमें इनकी ट्रेनिंग, लॉन्च अरेंजमेंट, ट्रैवल, रिसर्च वर्क जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में करेंगे, इन सब का खर्चा इंक्लूडेड है। कुल मिला के एक्सियम 4 एक कॉमर्शियल मिशन है जिसे एक्सियम नाम की प्राइवेट कंपनी लॉन्च करती है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट है नासा और स्पेसएक्स कंपनी के साथ। अब कुछ क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि क्या रेशनल है 548 करोड़ रुपए खर्च करने का? इतना पैसा क्या सिर्फ ट्रेनिंग में खर्च हो गया? ब्रेकअप दीजिए इस खर्चे का। इससे पहले भी क्वेश्चंस उठे हैं गगनयान मिशन पे 20,000 करोड़ के खर्चे को लेकर कि भाई इस खर्चे को, इस पैसे को कहीं और यूटिलाइज किया जा सकता था। कुल मिला के इस प्रोजेक्ट की क्रेडिबिलिटी के ऊपर ही सवाल उठाया गया है। देखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसके आउटकम में कभी श्योरिटी नहीं होती। गगनयान मिशन के पहले 3 फेजेस अनक्रूड हैं और गगनयान 4 पहला क्रूड मिशन होगा जो 2027 में लॉन्च होगा और उसके टीम लीडर शुभांशु शुक्ला होंगे। तो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स जो इंडिया की पहली मैन्ड फ्लाइट उड़ा के ले जाएंगे ऑर्बिटल स्पेस में अर्थ की सरफेस से 400 किलोमीटर ऊपर और वहां कुछ दिन रहेंगे, उनके पास ऑन फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए क्योंकि इन स्पेस फ्लाइट्स में ऐसे न्यूमरस वेरिएबल्स होते हैं जिसकी ट्रेनिंग आप अर्थ की एक लेबोरेटरी में नहीं दे सकते। और इंडिया अगर अपने गगनयान मिशन में फेल हुआ तो क्रिटिसाइज करने वाले बहुत नेगेटिव लोग होंगे कि पैसा बर्बाद कर दिया, यूजलेस प्रोजेक्ट था। बट अगर सक्सेसफुल हो गया तो इट विल बी अ ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट क्योंकि उसके बाद सबसे सस्ती ह्यूमन कॉमर्शियल स्पेस फ्लाइट्स इंडिया ही प्रोवाइड करेगा। और ऑब्वियसली ये टेक्नोलॉजी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो को फर्दर स्पेस और प्लैनेट एक्सप्लोरेशन में मदद करेगी और हमें दूसरी स्पेस एजेंसी से टेक्नोलॉजी की मदद नहीं मांगनी पड़ेगी।